के तुम्हारा पहला रॉब्लॉक्स गेम बनाएंगे। तुम्हें बस मेरे बताए स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है एंड वीडियो एंड होते होते तुम्हारे पास अपना खुद का हॉबी होगा, जिससे तुम रॉब्लॉक्स भी अर्न कर सकोगे ये स्किप लेवल बटन के थ्रू। इस गेम को बनाने से हम स्क्रिप्टिंग, बिल्डिंग, यूआई, बेसिकली हर चीज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे एंड इस वीडियो में हम एआई का भी यूज करेंगे, लेकिन सही तरीके से। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में चैट जीपीटी ओपन करेंगे। इसका रीजन है कि हम यहाँ से कोड वोड नहीं लिखवा रहे हैं, हम इससे एक ओवरऑल प्लान जनरेट कराएंगे कि आखिर हमारे गेम में किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं। तो हमें अपने प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन करना है कि आखिर हम क्या बनाने वाले हैं। तो हमने चैट जीपीटी को यही बताना है एंड उसके बाद यहाँ पे लर्न मोड को भी ऑन कर लेना, वरना चैट जीपीटी तुमको डायरेक्टली कोड ऐसा दे देगा। उससे बचने के लिए ये बेटर ऑप्शन है। तो मेरा पूरा प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो चुका है। तुम अपने हिसाब से अलग प्रॉम्प्ट्स भी लिख सकते हो, बट आउटकम हमें सेम ही चाहिए। सो एज यू कैन सी चैट जीपीटी ने हमें काफी सारी चीजें बताई हैं एंड इसमें से हम हर चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बट तुम पढ़ के देख लेना। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए तुम्हें सर्च करना है रॉब्लॉक्स एंड यहाँ पर जो ऊपर क्रिएट का बटन दिख रहा है इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दो एंड देन तुम इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर ये जो डाउनलोड का बटन दिख रहा है इसके ऊपर सिंपली क्लिक करो एंड तुम्हारा स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा। एंड अब हमें अपने स्टूडियो को ओपन कर लेना है। यहाँ पर तुम्हें इस न्यू एक्सपीरियंस बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड थोड़ी सी लोडिंग के बाद तुम्हारा एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी इतने सारे बटन्स देख के घबराना मत, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर तुम इसमें मूव कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें माउस पे राइट क्लिक करना है एंड देन तुम कहीं पे भी टर्न कर सकते हो एंड डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने के लिए WSD कीज का यूज कर सकते हो, जो तुम नॉर्मली गेम खेलने के लिए करते हो एंड इन दोनों का एक साथ यूज करके तुम आसानी से कहीं पे भी मूव कर सकते हो। सो आई होप तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे एंड इसके बाद हम अपने मेन गेम के ऊपर काम स्टार्ट करना चालू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें अपने बेस प्लेट को यहाँ से डिलीट करना होगा। इसके लिए यहाँ पे एक्सप्लोरर पे जाओ एंड यहाँ पे बेस प्लेट को क्लिक करके डिलीट के ऊपर क्लिक कर दो एंड नाउ अगर तुम इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारा गेम रन हो जाएगा एंड तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारे आसपास कुछ भी नहीं है। अब देखो, पर्सनली तो हमको ये वाला स्काई बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड इसीलिए हम लोग टूल बॉक्स का यूज करके इस स्काई को बदलने वाले हैं। तो हमें सिंपली टाइप करना है स्काई एंड मेरा फेवरेट वाला कहाँ चला गया, हाँ ये जो एनिमे स्काई है ये मेरा फेवरेट है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। सो एक न्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ ऊपर पार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड यू कैन सी एक पार्ट क्रिएट हो जाएगा। नाउ स्केल बटन पे क्लिक करके हमें इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। नाउ अगर तुम गेम प्ले करके देखोगे तो तुम्हारा वो पार्ट यहाँ पर नहीं है एंड उसके पीछे का रीजन भी काफी ऑब्वियस है, क्योंकि तुम्हारा पार्ट यहाँ पे एंकर नहीं है। तो तुम इसको एंकर कर लो, यानी अब इस पोजीशन पे ये लॉक हो जाएगा एंड जब तुम गेम रन करोगे तो ये यहीं पर रहेगा एंड तुम इसके ऊपर खड़े भी हो सकते हो। एंड अगर तुम इस पार्ट को एंकर नहीं रखते तो ये नीचे गिर जाता। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें क्या क्या सजेशंस दिए थे। ओके, सो पहले लेवल पर हम एक क्लासिक पार्कोर बनाएंगे। अब गेम को थोड़ा और प्यारा बनाने के लिए हम इसको कलर करेंगे। तो यहाँ पर कलर के बटन पे क्लिक करके तुम कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। अभी हम लोग रेड करते हैं। नाउ हम Ctrl+D प्रेस करके इसी पार्ट को डुप्लीकेट कर देंगे एंड इसी तरह हम आगे के सारे लेवल्स क्रिएट करेंगे एंड कलर को बस हम लोग चेंज कर देने वाले हैं। तो मेरे मन में काफी मस्त आइडिया आया है। हम लोग ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है इसको रेनबो कलर्स में रखेंगे। तो इसके लिए आई थिंक यहाँ पे ऑरेंज कलर होता है रेड के बाद। अब देखो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कर लेते हैं रेनबो एंड यू कैन सी यहाँ पे काफी सारे इमेजेस आ गए हैं। ये वाला इमेज परफेक्ट लग रहा है। ओके, सो अब हम लोग सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को उन कलर्स के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। So I have completed this work. Now गेम रन करके चेक करते हैं। तो हमारा गेम तो रेडी हो चुका है। नाउ इसको टेस्ट करके देखते हैं। अरे यार ये क्या हो गया? ओ भाई एक बार फिर ट्राई करके भाई एक मौका तो और मिल। शिट यार, छोड़ो, मेरे गेम खेलना मेरे बस की बात नहीं है भाई। सो नाउ थोड़ा इसको और मजेदार बनाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा जिगजैग वे में रख देंगे। इससे थोड़ा तो मजा बढ़ ही जाएगा। अब हम लोग एक चेक पॉइंट बनाएंगे। इसके लिए हम इस पार्ट को डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको सेम इसी के साइज के बराबर कर लेंगे, सो दैट हमारा चेक पॉइंट एकदम सही तरीके से साइज में हो जाए। तो हम लोग इसके कलर सो दैट हम लोग इसको पास कर सके। नाउ लेट्स प्ले आवर गेम अगेन एंड यहाँ पर ये कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है भाई, हटाओ इसको। एंड नाउ लेट्स प्ले। ओके, यहाँ पे अटक गए। आगे बढ़ते हैं भाई। इस बार तो अच्छा खेल लिया एंड यस हम अपने चेक पॉइंट पे आ चुके हैं, बट अभी ये काम नहीं करेगा। इसके बारे में हम लोग आगे कोड करेंगे। तो ये गेम तो काफी छोटा है, लेकिन बाद में हम बड़े गेम्स पे भी काम करेंगे, तो इसीलिए हमें अभी से ही ऑर्गेनाइजेशन सीखना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम इस लेवल के सारे पार्ट्स को रखेंगे। सो इस फोल्डर को रीनेम करना है हमें लेवल 1 या फिर ऐसा ही कुछ एंड इसके अंदर हम लोग अपने जितना भी हमारा यहाँ पे हमने पार्ट्स या फिर ये जो प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं इन सभी को हम लोग सेलेक्ट करके इसके अंदर डालने वाले हैं। तुमको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर एक साथ ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर देना है तुमको। अब लगे यहाँ एक और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं चेक पॉइंट स्टोर करने के लिए। तो इसको रीनेम करना है चेक पॉइंट एंड इसके अंदर जितना भी हमने ये चेक पॉइंट वाला ब्लॉक अभी हम बनाएंगे वो सबको इसके अंदर ही रखेंगे। अब हम इस पार्ट को भी रीनेम कर लेते हैं चेक पॉइंट। ये बस बाद में हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो इसलिए कर रहे हैं, बाकी तुम छोड़ भी सकते हो। अब इसके आगे चैट जीपीटी का
कहना है कि कन्वेयर बेल्ट टाइप का कुछ बनाने को, तो हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ पर इसी वाले पार्ट को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे, जिसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट में कन्वर्ट करेंगे। एंड इस डुप्लीकेटेड पार्ट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं उस वाले फोल्डर से, बिकॉज ये अलग लेवल का पार्ट है। सो अब हम लोग इसके कलर और टेक्सचर दोनों को ही चेंज कर लेते हैं, बिकॉज ये अलग लेवल है। तो आई थिंक ग्रास वाला टेक्सचर ठीक रहेगा इसके लिए। तुम चाहो तो अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एंड नाउ हमें क्या करना है, ये यहाँ से इस तरीके से हम मूव करके वापस आए, ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना है वाया कोड। तो इस पार्ट के अंदर हमें एक स्क्रिप्ट को इंसर्ट करना है एंड वहां पर ये वाला कोड पेस्ट करना है। ये क्या करता है वो बताते हैं, बट उससे पहले जो भी लोग यहाँ पे कोड नहीं करना चाहते या फिर कोड नहीं समझ में आता है, तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, सारा कोड वहीं पे अवेलेबल है। तो बेसिकली इस स्क्रिप्ट में हम लोग ट्विन सर्विस का यूज करके एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट कर रहे हैं कि पार्ट एक जगह से दूसरे जगह से एकदम स्मूथली ट्रैवल करे। एंड ये -1 यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ये चीज इन्फिनाइटली होगी, मतलब वहां पे अगर तुम 2 या 3 लिखते तो 2 या 3 बार होता है, लेकिन -1 लिखते तो अनलिमिटेड बार होता है। तो हमारा पार्ट एग्जैक्टली जिस तरीके से हम चाहते थे वर्क कर रहा है, बट वो ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसको हम बाद में फिक्स करेंगे। पहले हम उसको पास से जाकर देखेंगे कि आखिर वो किस तरीके से है। एज यू कैन सी हमारा जो लिफ्ट है ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बट अभी हमें क्या चाहिए ना कि आगे पीछे मूव करें। एंड ये काफी छोटा भी है, तो हम लोग वो भी इसको बड़ा भी करेंगे। तो यहाँ कोड में यहाँ जो तुम्हें 3 वैल्यूज दिख रही है vector3.new के अंदर, 0 और फिर उसके बाद ये जो 3 वैल्यूज है, तो यहाँ पे ये x y z के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग y की वैल्यू को 0 कर देंगे और x के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डाल देंगे, जिससे ये x कोऑर्डिनेट के ऊपर आगे पीछे मूव करेगा। तो अगर हमें जल्दी से देखना है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, तो हम सर्वर मोड पे स्विच कर देंगे। अब यहाँ से तुम देख सकते हो हमारा जो ये चीज है ये एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हम लोग इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बड़ा करेंगे कि सही से खड़ा हो सके प्लेयर, एंड साथ में इसके पोजीशन को थोड़ा सा और दूर कर देंगे कि हाँ हमारा गेम थोड़ा लंबा हो सके। एंड उसी हिसाब से हमें x की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा। नाउ लेट्स टेस्ट कि हमारा ये चीज सही से काम कर रहा है कि नहीं। तुम देख सकते हो ये आधे रास्ते तक ही जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए। तो हम लोग स्क्रिप्ट में क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है x की, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। एंड अब तुम देख सकते हो हमारा ये कन्वेयर बेल्ट काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। नाउ हम लोग इसको डुप्लीकेट करके एक स्टिल नहीं करेगा, वो अपनी ही जगह पर रहेगा। एंड देन वो हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा ना जहाँ पे हमारा प्लेयर उतर सकता है। एंड यू कैन सी इट्स वर्किंग। और स्टिल पार्ट में से स्क्रिप्ट डिलीट करना मत भूलना। सुना हम लोग एक ऊपर नीचे जाने वाला भी ऐसा एलिवेटर बनाएंगे। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करके बस यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर दो और y के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डाल दो। एंड जब तुम गेम रन करके देखोगे तो तुम देख सकते हो ये आराम से ऊपर नीचे जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। नाउ अगर तुम चाहते हो कि ये और ज्यादा ऊपर जाए, तो तुम्हें y की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देना होगा एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। नाउ हम लोग अपने इस पुराने चेक पॉइंट को डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आएंगे एंड इसको फटाफट से यहाँ पे लाओ एंड इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये तुम लिफ्ट देख रहे हो ये ऊपर नीचे करता है, तो तुम्हें ऊपर चढ़ना होगा। तो नाउ लेवल 3 क्रिएट करने के लिए हम लोग एक स्फेयर लेंगे एंड इस स्फेयर को हम लोग नियोन टेक्सचर के साथ एक येलो कलर में डाल देते हैं। एंड यहाँ पर हमें इसको सही तरीके से प्लेस करना है कि हम एक अच्छा सा पार्कोर बना सके। सो इसको थोड़ा सा और आगे कर दो एंड इसी तरीके से हम लोग को और भी बाकी के यहाँ पर डुप्लीकेट करके लगाने हैं। एंड ये सारे लेवल के पार्ट्स को ऑर्गेनाइज करते करते चलना। अब एक और चेक पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं एंड अभी सिर्फ नाम चेक पॉइंट है, अभी ये काम कुछ भी नहीं करता है। अब लेवल 4 में हम लोग एक किल ब्रेक वाला चीज बनाएंगे। एंड नाउ हमें इस पार्ट के अंदर भी एक स्क्रिप्ट को ऐड करना है और ये वाला कोड यहाँ पे पेस्ट करना है। बेसिकली ये कोड कर क्या रहा है कि ये जब भी इस पार्ट को कोई भी टच कर रहा है तो चेक कर रहा है वो प्लेयर है कि नहीं। अगर प्लेयर है तो उसकी हेल्थ को 0 कर देता है। एंड नाउ यू कैन सी अगर हम इस लेजर को टच करते हैं तो हम मर जाता है। और अब हम लोग एक रोटेटिंग किल ब्रेक बनाने वाले हैं। मतलब ये ब्रेक क्या करेगा, तुम रोटेट करता रहेगा पंखे की तरह और जैसे ही तुम उसको टच करोगे तुम मर जाओगे उस तरीके से। तो सबसे पहले एंड इसके अंदर फिर हम लोग एक स्क्रिप्ट इंसर्ट करेंगे एंड वहां पर ये कोड पेस्ट कर देंगे। एंड यू कैन सी हमारा रोटेटिंग किल ब्रेक रेडी हो चुका है। ओके सो नाउ अब हम लोग अपना लास्ट लेवल क्रिएट करेंगे। ये होगा इनविजिबल ब्लॉक वाला, यानी जैसे ही तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे चढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो जाएगा। सो इसके अंदर एक और स्क्रिप्ट को इंसर्ट करना है और यहाँ पर ये कोड पेस्ट करना है। नाउ गेम को टेस्ट करते हैं, बस इसीलिए हम यहाँ पे स्पॉन लोकेशन ला दिए। सो यू कैन सी इट्स वर्किंग फाइन। अब लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग वापस से अपने स्पॉन लोकेशन को उसके सही जगह पर रख देते हैं फटाफट से। तो अब हम अपना चेक पॉइंट सिस्टम बनाएंगे एंड इसके लिए सिंपली हमें इस पार्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट को इंसर्ट करना है एंड इसके अंदर एक वैल्यू भी इंसर्ट करना होगा एंड इसको रीनेम लेवल कर देंगे।
लेकिन इसमें कुछ भी लिखने से पहले हम लोगों को सर्वर स्क्रिप्ट सर्विस के अंदर एक स्क्रिप्ट ऐड करना होगा एंड देन इसको रीनेम कर लेंगे हम लोग लीडर स्टैट्स। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग वो कोड पेस्ट करेंगे जो एक लीडर बोर्ड क्रिएट करेगा एंड देन उसके बाद हमें अपने चेक पॉइंट वाले पार्ट के अंदर ये वाला कोड पेस्ट करना है। तो अब देखते हैं हमारा चेक पॉइंट सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो फटाफट से यहाँ पे आते हैं और तुम देख सकते हो 0 से 1 यहाँ पर हो चुका है, इट मींस इट वर्किंग। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मरने के बाद हम लोग दोबारा से यहीं पे स्पॉन होंगे, वहां चेक पॉइंट पे स्पॉन नहीं हो रहा है, तो उसको भी फिक्स करना है। तो इसके लिए सर्वर स्क्रिप्ट सर्विस में एक और स्क्रिप्ट इंसर्ट करना है और वहां पर ये वाला कोड पेस्ट करना है। एंड नाउ अगर तुम गेम को रन करके देखोगे तो फटाफट से यहाँ पे आओ और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हम मरने के बाद वापस से इसी जगह पर स्पॉन हो गए हैं एंड इट्स वेरी गुड। नाउ एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप बचा हुआ है, हमारे जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उन सभी के अंदर हमें ये सेम स्क्रिप्ट और ये जो वैल्यू वाला है वो चीज मतलब लेवल का जो वैल्यू है वो डालना है। तो हमको फटाफट से इसको इसके अंदर डाल देना होगा एंड देन उसके बाद जो भी वैल्यूज हैं उसके अंदर उस चेक पॉइंट का नंबर को सेट करना है। लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। सो पहले तुम्हें ये लेवल वाली वैल्यू पे क्लिक करके इसकी वैल्यू को सेट कर देना है 5 या फिर जो भी उसका नंबर होगा। तो अब हमारा गेम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको Ctrl+S दबा के सेव करेंगे। यहाँ पे हमारा नेम चेंज करके यहाँ पे जो भी फर्स्ट गेम लिख सकते हो, जो भी तुम नाम देना चाहते हो वो लिख सकते हो एंड देन उसके बाद ये जब तुम नाम लिख लो तो यहाँ नीचे सेव के बटन पे क्लिक कर दो एंड आवर गेम विल बी रेडी। लेकिन अभी हमारे गेम में पैसे कमाने का कोई भी जुगाड़ नहीं है, तो उसके लिए यहाँ स्टार्टर GUI में आके यहाँ पे स्क्रीन GUI लगाओ और फिर उसके अंदर एक फ्रेम लगा दो। अब ये फ्रेम बेसिकली क्या करता है, UI बनाने के लिए यूज होता है। तो कोई भी कुछ भी बना रहे हो तो इसी के अंदर बनता है, ठीक है। तो इसको तुम अपने हिसाब से इसका साइज को एडजस्ट कर लो फटाफट से। सो आई थिंक इसका साइज इतना बड़ा काफ़ी रहेगा। इसको सेंटर में रखना एंड ओके आई थिंक यार इतना बड़ा ठीक है, नहीं थोड़ा सा और छोटा, हाँ ठीक है। एंड नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके कलर को थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक दिखाने के लिए हल्का ब्लैक करेंगे, मतलब हल्का सा ग्रे रखना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टाइप की फील देता है, मतलब रॉब्लॉक्स की वाइब से मैच कर रहा है, देख रहे हो। एंड यस इसके अंदर एक UI कॉर्नर भी डाल देना, इससे इसके जो कॉर्नर है वो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। इसकी वैल्यू को बढ़ा के तुम और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हो, बट मेरे लिए इतना काफ़ी है। नाउ इस फ्रेम के अंदर हम लोग एक बटन को ऐड करेंगे कि जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करके कुछ बाई कर सके, और इस बटन के मतलब इसको बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दो एंड देन थोड़ा सा नीचे आने के बाद कहाँ चला गया, ये टेक्स्ट को इसको वाइट कर दो जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो एकदम विजिबल हो जाए। नाउ यहाँ पे तुम अपना मनपसंद फॉन्ट चूज कर लो। मेरे को ये वाला फॉन्ट काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, ये काफी ज्यादा अच्छा सा दिखता है। एंड देन उसके बाद इसके नीचे वी हैव टू ये जो टेक्स्ट स्केल है इसको भी ऑन कर देना, इससे टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ पर हमें इसके अंदर टेक्स्ट जो है उसको चेंज करके करना होगा स्किप लेवल, एंड उसके बाद तुम देख सकते हो बट ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट साइड में आ गया, तो इसकी पैडिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग बटन ही थोड़ा छोटा कर देते हैं एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट। नाउ टेस्ट वाले टैब से चेक करके देख लेते हैं कि हमारा जो गेम है वो दूसरे डिवाइसेस में कैसा दिखेगा। और तुम देख सकते हो जो स्किप लेवल वाला बटन है वो काफ़ी घटिया सी जगह पे जाके अटक गया है, तो उसको भी फिक्स करना होगा हमें। तो इसके लिए मेरे पास ये काफ़ी अच्छी सी प्लगइन है एंड ये प्लगइन तुमको इधर टूल बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो तुम्हें सिंपली जो भी UI एलिमेंट है उसको प्रेस करना है एंड देन ये स्केल दोनों पर क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद अगर तुम गेम को टेस्ट करके देखोगे तो हमारा वो बस जो बटन है वो उसका साइज सही से नहीं हुआ है, तो उसको बटन को भी हम लोग फिक्स कर लेंगे। बटन को सेलेक्ट करो एंड देन उसके बाद सेम प्लगइन का यूज़ करके स्केल एंड आई थिंक अब हमारा चीज़ एकदम परफेक्टली काम करने लगेगा। तो ये प्लगइन फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे प्लगइन का नाम सर्च करना है एंड देन तुम्हें ये वाला प्लगइन मिल जाएगा। नाउ इस बटन के अंदर हमें एक लोकल स्क्रिप्ट इंसर्ट करनी है एंड वहाँ पर ये वाला कोड पेस्ट करना है, इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं। नाउ हमें यहाँ फाइल के बटन पे क्लिक करके पब्लिश टू रॉब्लॉक्स पे क्लिक करना है, इससे जो भी हमने क्रिएट किया वो रॉब्लॉक्स के ऊपर पब्लिश हो जाएगा। अब हमें बनाना होगा एक डेवलपर प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट जो हम बेचेंगे। सो तुम्हें इसके लिए रॉब्लॉक्स के क्रिएटर हब वाली वेबसाइट पे आना है और वहां पर क्रिएशंस का जो तुम्हें टैब दिख रहा है इस पे आके और अपना जो गेम है वहां पर आके क्लिक कर दो एंड उसके बाद तुम्हारा ये जो गेम का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे बस जस्ट तुमको ये साइड में जो इतने सारे बटन्स दिख रहे हैं नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो नीचे डेवलपर प्रोडक्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है। देन यहाँ क्रिएट डेवलपर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे तुम्हारा ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली तुम नाम लिख दो जो करना चाहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल स्किप लेवल एंड देन उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि आखिर ये तुम्हारा प्रोडक्ट है क्या। एंड देन उसके बाद यहाँ नीचे में तुम्हें प्राइस देना है, तो वी विल हैव 29 रुपीज, मतलब 29 रॉबक। देन हमें इस प्रोडक्ट की आईडी को कॉपी कर लेना होगा एंड हमारी लोकल स्क्रिप्ट में यहाँ 0 के जगह इसको पेस्ट कर देना है। एंड नाउ अगर हम लोग गेम रन करके देखते हैं और इस बटन पे क्लिक करते हैं तो तुम देख सकते हो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं एंड अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आई हैव बॉट दिस एंड आई एम स्टिल हियर बिकॉज अभी हमने और थोड़ा लॉजिक लिखना बचा हुआ है। तो इसके लिए हमें एक और स्क्रिप्ट ऐड करना होगा सर्वर स्क्रिप्ट सर्विस में। इसका नाम रख लेते हैं फटाफट से, आई थिंक स्किप लेवल, एंड इसी के अंदर हमें ये वाला कोड अब
पेस्ट करना है, बट दोबारा से अपनी प्रोडक्ट की को कॉपी करके इसके जगह पर यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अब हम लोग गेम को रन करके देखेंगे एंड तुम देख सकते हो अगर हम स्किप लेवल के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पर बाय करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आगे टेलीपोर्ट हो चुके हैं एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड फीचर एंड ये अगेन हम लोग काफी ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। सो दोबारा से हमें एक बार बस पब्लिश टू रॉब्लॉक्स करना है एंड देन उसके बाद एक लास्ट स्टेप बचा रह जाएगा हमारे लिए। यहाँ क्रिएटर हब में हमें अपने गेम के ऊपर जाकर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके मेक पब्लिक कर देना है और अब हम लोग इसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं। एंड कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा गेम अब बन चुका है। बस तुम अगर खुद से स्क्रिप्टिंग सीखना चाहते हो तो तुम ये वाला वीडियो देख लेना जरूर से और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।